सर स्थिति ऐसी है कि जब ये मेरे पास आई मतलब हमारा सब कुछ ठीक था, थोड़ा धोखाधड़ी हुआ हमारे साथ में, मतलब शुरुआत में सब कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जब बीच में हम थोड़ा मारने लग गए तो मतलब जब हम थोड़ा वकील से थोड़ा वो करने लग गए तो उन्होंने इनके घर वालों मतलब हमारा पता करने लगे हमारे बारे में, ढूंढने के चक्कर में, हमें जान से मारने के चक्कर में। तो हम जहाँ आ रहे जा रहे थे तो किसी को पता चला तो किसी ने मतलब हमारे वो दिया तो मतलब किसी को पता चले कि हम यहाँ आ रहे हैं तो उन्होंने वहाँ पे कम से कम 10 से 15 बंदे वहाँ पे खड़े कर दिए कि कोई ये अब आएंगे तो इनसे जान से मारने। इनका प्लान सर ये है कि मेरे ऊपर सर इन्होंने झूठा केस किया है कि राहुल ने जो केस मतलब मेरे ऊपर केस ये किया है कि ये मैरिज के लिए इसको अगवा किया है मैंने। जी सर ऐसा कोई वो नहीं है, मैंने इसको कोई अगवा नहीं किया। हाँ, और इसलिए मैंने उनको अभी कैमरे पर पूछा है जी। और अंजलि अभी आप कैमरे पर बोल रही है, ये बात, ये वीडियो पुलिस के लिए, कोर्ट के लिए पर्याप्त सबूत है। और आप पुनः दोहराइए, क्या राहुल ने आपके साथ कोई धोखा तो नहीं दिया? आपके जी नहीं, कोई धोखा नहीं दिया। आप इन्होंने अगवा किया ऐसा आरोप आपके परिवार वाले लगा रहे हैं? जी, हमारे परिवार वाले, हमारे पिताजी कर रहे हैं, हमारे भाई कर रहे हैं, हमारी मम्मी कर रही है, बहन कर रही है, सब कर रहे हैं। तो ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, हम दोनों के साथ में रहना नहीं चाहते, रखना नहीं चाहते। वो क्यों? आप प्रसन्न हैं? इसी में उनकी प्रसन्नता नहीं है क्या? जी, उनके ये कहना है कि तुम मुस्लिम से शादी कर लो हमारे कहने पे, हिंदू से क्यों करे, हमारी बेइज्जती हुई, ये सब कहना है उनका। लेकिन आपने हिंदू लड़का क्यों चुना? हमने इसलिए चुना, हमारे प्रेम मोहब्बत थी। 6 साल से हम एक दूसरे के जानते हैं। 6 साल पहले भी हमने मतलब 5-6 साल पहले हम यहाँ से जा चुके थे, तो 1.5 महीने दिन हम कहीं रहे थे तो फिर पकड़ में आ गए थे। तो पुलिस वाले ने आए और पुलिस वाले ने बोले अपने फ्रेंडशिप मतलब कुछ भी बता देना, तो हमने बता दिया, अपने अपने घर चले गए सर। फिर उसके बाद में उन्होंने अलग कर दिया। तब आपकी आयु 18 नहीं हुई थी? जी नहीं, तो मैं 5 साल से घर पे रह रही थी अपने बिहार में। तो बिहार में रह रही थी तो वहाँ पे रहते रहते मतलब हमारे फ़ोन से बात होती थी हमेशा, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते सर। तो ये बात है कि हम वहाँ पे, हम बिहार में रह रहे थे, ये दिल्ली में रहते, हम बात करते थे। तो हमारे मतलब एक दिन हमारे गांव पहुँच गए ये, तो इन्हें मारने की पूरा, मेरे भाई मेरे बाप पूरे मारने के होते थे। इन्हें तो साठी थाने वाले बचा लिए इन्हें। तो ये आ गए मतलब वहाँ से बिहार से दिल्ली आ गए। तो उसके बाद मैं अपनी भाभी के घर में चली गई सर। तो उसके बाद में उन्हें वहाँ गई तो वहाँ मारने बोल रहे थे, इंजेक्शन, जहर वाली इंजेक्शन लगवा देते हैं, जो मर जाएगी, हमारी सारी झंझट खत्म हो जाएगी। जो पैसे हम शादी में देंगे, जो पैसे हम शादी में खर्च करेंगे, वो पैसे हम यही खर्च कर देते हैं अपने पुलिस वाले को, कोर्ट वाले को दे के। लेकिन इस टाइम में उन्होंने, हमारे पिताजी, मेरे अब्बू जो है, वो साठी थाने वाले के पैसे भी दे रखे हैं, 50-60 हज़ार रुपये। लेकिन साठी थाने वाले ये नहीं सोचे, जो हम साठी थाने में भी गए थे, अपना कंप्लेन वो किए थे बिहार में। जी, लेकिन साठी थाने वाले हमारे कंप्लेन नहीं दर्ज किए, बोले जी नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैंने मतलब हमने किए तो उन्होंने बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जो करना होगा तुम बाद में कर लेना, ऐसे बोले। इस टाइम हमारे पिताजी ने पैसे दे दिए, 50-60 हज़ार रुपये दे दिए, तो उन्होंने उनके पैसे खा के इस टाइम में हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जब पैसे की इतना खाना था उन्हें, तो वर्दी क्यों पहने? वर्दी नहीं पहनने चाहिए ना, तब कानूनी काम ही नहीं करना चाहिए। तब जब वर्दी पहने तो उसके बाद में हमारे कम से कम कानूनी करनी चाहिए ना हमारी। तो उन्होंने ये हमारे जेठ को ले गए। तो ये जो स्क्रीन पे फोटो चल रहे हैं ये आपके विवाह के हैं? जी। आप दोनों जरा फोटो दिखाइए, क्योंकि इनको ये किसी दबाव में कर रही है, ऐसा जो आरोप है उसकी सच्चाई लोगों तक पता चले। ये आप दोनों बड़ी प्रसन्नता के साथ विवाह कर रहे हैं। जी जी। और आप ये जिस प्रकार से दोनों के चेहरे पे प्रसन्नता है, इस पूरे विधि विधान के साथ ये विवाह हो रहा है, कहाँ पर किया है ये? आर्य समाज मंदिर में जी। 30 हज़ारी कोर्ट। कहाँ? दिल्ली? जी सर। जी सर, हम 30 हज़ारी कोर्ट में गए थे, जिन वकील साहब से हमने शादी के लिए अप्लाई करवाया था। हाँ, बोलते रहिए आप। तो जिस वकील साहब से हमने अप्लाई करवाया था, उन सर से मतलब उन सर ने हमसे 15 हज़ार मांगे थे कोर्ट मैरिज करवाने के। हाँ। लेकिन उन सर को हमने 16 हज़ार दिए थे कि हमारा पूरा काम करवाए, लेकिन पक्का काम करवाए। लेकिन उन सर ने जो हमारे साथ धोखाधड़ी किया है, मतलब हमसे 16 हज़ार ले लिए और हमारी शादी करा दी आर्य समाज मंदिर में, जबकि उन्होंने बोला था तुम्हारा पूरा कोर्ट मैरिज करवाएंगे। तो उन सर ने जो हमारे साथ धोखाधड़ी करी सर, ये हमारे साथ बहुत गलत किया।
जबकि हमारे पास में पैसे नहीं थे, मतलब फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, हम ये पूछना चाहेंगे बस। बिल्कुल। हमारी और मजबूरी ये उन्होंने- फोटो स्क्रीन पर हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि जो पुलिस थाना, जो पुलिस अधिकारी इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि छोटे से गांव में ये बड़ी चर्चा का मुद्दा है कि किसी न्यूज चैनल पर बैठकर अपने लिए न्याय की मांग की जा रही है और उस न्याय को मांग देने के लिए यहाँ पर स्टूडियो पर वो अपनी बात को रख रहे हैं। इसलिए पुलिस अधिकारी, मैं तो कहूँगा कि जो नूर जहाँ के माता पिता है, अब्बू है और उनकी अम्मी कहते हैं जी। अब्बा अब्बा और अम्मी जो होगी वो भी अपनी बेटी की प्रसन्नता देख ले कि वो यहाँ पर कितनी प्रसन्न है, और इसलिए अब इनकी खुशी में ही आपकी खुशी होनी चाहिए। क्या आप जी नूरजहां के पास में चलता हूं। नूर, क्या आप अपने माता पिता आपके इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनको क्या अपील करेंगी जिन्होंने आपको जन्म दिया है और आपको मारने के लिए, हो सकता है आपका ये भ्रम हो सकता है ऐसा ना हो, तो आपकी माता पिता इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो आप क्या कहेगी? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ वो भी शांत हो जाए। हमारे जेठ को जो उन्होंने जेल करवा रखे हैं उन्हें वहाँ से निकाल दे। बेतिया जिले में बंद करवा रखे हैं। जी, तो यही बात है। तो फिर उसके बाद में हमने ये चाह रहे हैं जो भी हमारे मदद करे। बोलते रहिए आप। जी, तो फिर ये बात है। तो हमारे पिताजी बहुत परेशान कर रहे हैं। अब बस हम यही चाहते हैं जो हमारे क्या मदद आप उनको मिले। हाथ जोड़ के कोई प्रार्थना करेगी तो कुछ फर्क पड़ेगा? ये आपका कैमरा उनको है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, वो सीधा हमें मारने के लिए तूले पड़े, वो मारने की पूरी प्लान लेकिन में है। उन्होंने आपको जन्म दिया है। कितनी बहनें हैं आप? हम 4 बहनें हैं। तो बाकी 3 बहनों की क्या स्थिति है? 2 बहनों की शादी हो गई है, एक भाई है तो उसका भी शादी हो गई है। और एक इसकी बहन है जो धमकी देती डेली फोन जो हमारी बहन दिल्ली में रहती है वो भी धमकी दे रही है, वो भी गाली गलौज करती है जो तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। वो हमें, मतलब इनको ये है कि हम बिहार जाए, और बिहार इनका मतलब पूरा इसके, मतलब इसके जो अब्बू है, इनके अब्बू का पूरा जाल है। अगर हम बिहार पहुंच गए तो सर, मैं और ये हम दोनों इतना जानते हैं कि हमारी जान बिल्कुल नहीं बचेगी। और उनका प्लान यही है कि ये दोनों खाली बार बिहार आए। इनका प्लान सर 2 है कि या तो इस लड़की को ढूंढ के, या तो इसको जान से मार देते हैं, जो केस है वो मेरे ऊपर जुड़ जाए। केस तो मेरे ऊपर उन्होंने जो झूठा इल्जाम लगाया है मेरे ऊपर, इनका कहना यही है कि इसको मार देते हैं लड़की को, और जो केस होगा वो लड़के पे आ जाएगा। ओहो। हाँ, इनका सर ये केस है। मतलब इनको मारकर आपको जेल करवानी जी है। सर जी। और अभी इन्होंने उल्लेख किया इनके जेठ जेल में, मतलब आपके भाई जेल में जी हैं? जी जी। जी, तो क्या हुआ है, कैसे आरोप में आप उनको जेल में डाला है? साठी थाने वाले ने मतलब आए, मतलब जो हमारे पिताजी केस किए हैं ना, अगवा के, जो हमारे मतलब हमारे लड़की को चोरी करके ले गए, अगवा करके ले गए, झूठा इंजाम लगाए हैं चोरी का भी, और ये चीज़ के चोरी का इंजाम लगाया और अगवा का भी इंजाम लगाया है। और ये सब चीज़ें दे के पुलिस वाले को पैसे दे के यहाँ तक आ गए, पुलिस वाले को लेके सर। उसके बाद में यहाँ पे लेके आए बसंत कुछ थाने में से आके, और वहाँ हमारे जेठ को बुला के वहाँ से उठा के लेके चले गए।